संत मोनिका के आदर में नवरोजी प्रार्थना का यानी उनके त्योहार की तैयारी का आज 6वां दिन हम संत मोनिका के समान बनने के लिए, उनके त्योहार मनाने के लिए और विशेष रूप से ईश्वरीय कृपा और अनुग्रह में बढ़ते जाने के लिए हम ये नवरोजी प्रार्थना कर रहे हैं। हम इन दिनों विशेष रूप से सभी माताओं के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। आज हम सभी गर्भवती एवं निस्संतान बहनों के लिए हम विशेष प्रार्थना करेंगे। इसके साथ साथ हम अपनी व्यक्तिगत प्रार्थनाओं को भी हम संत मोनिका के द्वारा पिता के चरणों में रखकर हम प्रार्थना करेंगे। हमारी नोवेना प्रार्थना को और सफल बनाने के लिए हम हमारे वेबसाइट में संत मोनिका के आदर में जो नोवेना प्रार्थना की पुस्तिका है उसका PDF हम अपलोड किए हैं। उसका लिंक आप हमारे YouTube चैनल के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो वहां दिया हुआ एक लिंक, आप उसको क्लिक करेंगे तो आप हमारे वेबसाइट में जा पाएंगे और वहां से आप डाउनलोड एक बटन दिखेगा, उसको क्लिक करिए। आप इसे अपने मोबाइल फोन से भी कर सकते हैं, इसलिए आप डाउनलोड कर लीजिए और अपने प्रियजनों के साथ शेयर भी करिए और नोवेना प्रार्थना के लिए उसका भी प्रयोग करने की कोशिश करिए यदि संभव हो तो। प्रार्थना प्रारंभ करने से पहले आइए हम अपनी आंखें बंद कर लें। संत मोनिका और अन्य संतों को, हमारी मां मरियम और अन्य संतों को, स्वर्गदूतों को हम बुला लें कि वे हमारा साथ दें और हम मिलकर पिता से प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना शुरू करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सृष्टिकर्ता ईश्वर, तो प्रेम से हर प्राणी को जीवन प्रदान करता है। अपनी पवित्र इच्छा अनुसार तो प्रत्येक मानव को सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी का रूप देते हुए अपने स्वरूप में गढ़ता है। यह सुंदर एवं अनुपम कार्य तू एक माता के गर्भ में मानव दृष्टि से दूर एकांत में करता है। प्रत्येक माता की सहभागिता से तू यह सृष्ट कार्य करता है। जब मैं अदृश्य में बन रहा था, जब मैं गर्भ के अंधकार में गड़ा जा रहा था, तो तूने मेरी हड्डियों को बढ़ते देखा। जैसे राजा दाऊद कहते हैं, हम सभी गर्भवती माताओं के लिए, बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि तेरे इस अद्भुत कार्य का उन्हें ज्ञान मिले और वे इस अवस्था में अपना मन एवं हृदय शुद्ध रखकर माता मरियम की भांति आपकी प्रशंसा में अपना समय बिता सकें। साथ ही हम सभी निस्संतान बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता, उन्हें भी संतान सुख प्रदान कर। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। आइए हम आज का वचन सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें। आप अपना पवित्र बाइबल में लीजिए संत लूकस रचित सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 5 से 7, पद संख्या 24 से 28, पद संख्या 56 से 58 तक, 56 से 58 तक। संत लूकस के अनुसार सुसमाचार अध्याय 1 5 से 7, 24 से 28, 56 से 58 तक। यहूदिया के राजा हेरोद के समय अबियस के दल का जकरियस नामक एक याजक था। उसकी पत्नी हारून वंश की थी और उसका नाम एलिजाबेथ था। वे दोनों ईश्वर की दृष्टि में धार्मिक थे। वे प्रभु की आज्ञाओं और नियमों का निर्दोष अनुसरण करते थे। उनके कोई संतान नहीं थी क्योंकि एलिजाबेथ बांझ थी और दोनों बूढ़े हो चले थे। कुछ समय बाद उसकी पत्नी एलिजाबेथ गर्भवती हो गई। उसने 5 महीने तक अपने को यह कहते हुए छिपाए रखा, यह प्रभु का वरदान है। उसने समाज में मेरा कलंक दूर करने की कृपा की है। 6 महीने स्वर्गदूत गब्रियल
ईश्वर की ओर से गलीलिया के नाजरत नामक नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के यूसुफ नामक पुरुष से हुई थी, और उस कुंवारी का नाम था मरियम। स्वर्गदूत ने उसके यहाँ अंदर आकर उससे कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। लगभग 3 महीने एलिजाबेथ के साथ रहकर मरियम अपने घर लौट गई। एलिजाबेथ के प्रसव का समय पूरा हो गया और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। उसके पड़ोसियों और संबंधियों ने सुना कि प्रभु ने उस पर इतनी बड़ी दया की है और उन्होंने उसके साथ आनंद मनाया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। आइए हम थोड़ी देर मौन रहकर इस वचन पर हम मनन करें। आइए हम थोड़ा सा मिलकर इस वचन पर मनन करते हैं। हमें इस पाठ में प्रारंभ में ही बता दिया गया है कि जकरियस और एलिजाबेथ बुढ़ापे में थे, वे निस्संतान थे, क्योंकि एलिजाबेथ बांझ थी। एक असंभव सी स्थिति हमारे सामने रखी जा रही है। दोनों बूढ़े हो चुके हैं और एलिजाबेथ बांझ हैं, वो कभी मां नहीं बन सकती। लेकिन वो स्थिति बदल जाती है। पद संख्या 24 से 28 में हम देखते हैं, स्वर्गदूत गैब्रियल मां मरियम के पास आते हैं। उसके पहले ही जो बीच में जो वचन छोड़ दिए गए हैं उसमें हम देखेंगे तो यही स्वर्गदूत जकरियस के पास जाते हैं मंदिर में। तो ईश्वर ऐसी एक स्थिति में वे प्रवेश करके अपनी शक्ति प्रदर्शित करते हैं। हम पुराने विधान में भी बहुत सारी ऐसी घटनाओं को हम देखते हैं। घटना अब्राहम और सारा के जीवन में हो या अन्ना जो कि नबी सामुएल की मां थी उनके जीवन में हो, ऐसी परिस्थितियों को ईश्वर एक प्रकार से तैयार करते हैं ताकि दुनिया को अपनी शक्ति प्रदर्शित कर सके, उन्हें बता सकें कि वास्तव में ईश्वर कार्य करते हैं। वैसे ही एक परिस्थिति यहां आज के पाठ में हम देखते हैं। उसके आगे हम देखते हैं 56 और उसके आगे एलिजाबेथ एक पुत्र प्रसव करती है और उनका नाम योहन रखा जाता है। और यही योहन है जो प्रभु यीशु के लिए, ईश्वर के पुत्र के लिए रास्ता तैयार करने के लिए आए थे। जब हम आज इस घटना को याद करके हम मनन कर रहे हैं, हम अपने जीवन को भी थोड़ा सा मूल्यांकन करके देखें। हम अपने आप को किस रीति से देखते हैं, हम दूसरों को किस रीति से देखते हैं। हम बहुत बार अपने बच्चों को, यदि हम माता पिता हैं, हम अपने बच्चों को अपनी इच्छा अनुसार पालन पोषण करने की कोशिश करते हैं। कभी भी हम ये याद नहीं रख पाते हैं कि ईश्वर की संतान है वे। आज ये पाठ हमें ये याद दिलाता है कि बच्चे और हम सभी ईश्वर की संतान हैं। हम जरूर माता पिता के द्वारा हम इस दुनिया में आए हैं, लेकिन हम माता पिता के नहीं हैं, हम ईश्वर की संतान हैं। इसलिए माता पिता और बच्चे भी इस सच्चाई को ध्यान में रखते हुए हम ईश्वर के अधीन में जीने की कोशिश करें, कृपा मांगे। साथ ही साथ जैसे हम आज सभी गर्भवती एवं निस्संतान बहनों के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम उनके लिए विशेष प्रार्थना करें कि जितनी भी गर्भवती बहनें हैं ईश्वर उन्हें अपने संरक्षण में रखें, सुरक्षित रखें। साथ ही साथ जितनी भी निस्संतान बहन लोग हैं, दंपति हैं, उन्हें भी ईश्वर संतान सुख प्रदान करें। इसके साथ साथ आइए हम अपनी प्रार्थनाओं को भी, अन्य प्रार्थनाओं को भी हम ईश्वर के चरणों में रखें और कहें, संत मोनिका की मध्यस्थता द्वारा हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। संत मोनिका की मध्यस्थता द्वारा हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, उन माताओं को मानसिक, शारीरिक एवं आत्मिक चोटों से सुरक्षित रख जिन्होंने गर्भ धारण कर
तेरी सृष्टि कार्य को आगे बढ़ाने का साहसिक कदम बढ़ाया है। संत मोनिका की मध्यस्थता द्वारा हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, उन माताओं को गर्भावस्था की इस विस्मयकारी कार्य का बोध करा जो इसे तुच्छ समझते हैं और उतना महत्व न देकर कई प्रकार के कड़वे एवं बुरे अवधारणाओं में घिरे रहते हैं, जिनका गहरा प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। संत मोनिका की मध्यस्थता द्वारा हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, उन माताओं की ओर ध्यान दे जिन्हें गर्भावस्था में अत्यधिक कार्य करना पड़ता है और उचित आहार नहीं मिल पाता है। संत मोनिका की मध्यस्थता द्वारा हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, उन माताओं पर अपनी दया दृष्टि फेर जो गर्भपात जैसी हत्या का पाप करते और कराते हैं एवं उन्हें इस महापाप का बोध प्रदान कर। संत मोनिका की मध्यस्थता द्वारा हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, उन माताओं पर दया कर जिन्हें गर्भावस्था में प्रताड़ित किया जाता है या किसी रोग की शिकार बन गई हैं और कई प्रकार के औषधियों के सेवन के कारण व्याकुल रहती हैं। संत मोनिका की मध्यस्थता द्वारा हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, उन माताओं को सुरक्षित रख जिन्हें गर्भावस्था में यात्रा एवं अन्य आकस्मिक कार्य करने पड़ते हैं। संत मोनिका की मध्यस्थता द्वारा हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, उन माताओं को आशीष प्रदान कर जिन्हें इस अवस्था में अपने पति या प्रियजनों से दूर रहना पड़ता है। उन माताओं को तू सांत्वना प्रदान कर जो अपने प्रियजनों के स्वर्गवासी हो जाने से दुखी हैं और रोती कलपती हैं। संत मोनिका की मध्यस्थता द्वारा हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम प्रार्थना करें कि निसंतान माताएं ईश्वर पर पूर्ण भरोसा रखें, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ईश्वर इन माताओं को संतान सुख प्रदान करे। संत मोनिका की मध्यस्थता द्वारा हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम उन निसंतान माताओं के लिए प्रार्थना करें जो निराश हैं, अपने को कोसते रहते हैं, जो पति एवं परिवारजनों द्वारा ठुकराए जाते हैं एवं जो बीमारी के कारण संतानहीन है। ईश्वर उन्हें सहनशील बनाए। संत मोनिका की मध्यस्थता द्वारा हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम इन सभी प्रार्थनाओं के साथ साथ हम अपनी व्यक्तिगत प्रार्थनाओं को थोड़ी देर मौन रहकर ईश्वर के चरणों में हम रखें। हम प्रार्थना करें। हे सर्वज्ञानी ईश पिता, हम सभी माताओं को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं जो गर्भवती हैं। उन्हें कठिनाइयों में अपनी दाहिनी विजयी हाथों से संभाल और एक मां की तरह उन्हें दिलासा से भर दे, ताकि वे अपनी कोख में बढ़ रहे शिशु का आदर सम्मान से विकसित होने में साथ दें और एक पवित्र स्वस्थ बच्चे को इस संसार में जन्म दे सकें। और जितने भी निस्संतान दंपति हैं उन सबों को भी हम तेरे पावन चरणों में लाते हैं। प्यारे पिता, उन सबों को भी संतान सुख प्रदान कर। साथ ही जितनी भी हम अन्य प्रार्थनाओं को भी तेरे चरणों में रखे हैं, इन सभी प्रार्थनाओं को सुन और तेरी इच्छा अनुसार पूर्ण करने की कृपा कर। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। संत मोनिका की स्तुति विनती
प्रभु दया कर, प्रभु दया कर, क्रिस्त दया कर, ख्रीस्त दया कर, प्रभु दया कर, क्रिस्त हमारी सुन। ख्रीस्त हमारी विनती पूरी कर, स्वर्ग के पिता ईश्वर, हम पर दया कर, पुत्र ईश्वर दुनिया के मुक्तिदाता, हम पर दया कर, पवित्र आत्मा ईश्वर, हम पर दया कर, पवित्र तृत्व एक ही ईश्वर, हम पर दया कर, संत मरियम हमारे लिए प्रार्थना कर, संत मोनिका हमारे लिए प्रार्थना कर, संत धर्मी माता हमारे लिए प्रार्थना कर, संत विश्वासी माता हमारे लिए प्रार्थना कर, संत मोनिका दुख वाहिनी माता हमारे लिए प्रार्थना कर, संत मोनिका मन परिवर्तन के लिए प्रार्थनारत माता हमारे लिए प्रार्थना कर, संत मोनिका ख्रिस्तीय आदर्श की माता हमारे लिए प्रार्थना कर, संत मोनिका कर्तव्यनिष्ठ माता हमारे लिए प्रार्थना कर, संत मोनिका मुसीबतों में दृढ़ माता हमारे लिए प्रार्थना कर, संत मोनिका अविरल प्रार्थनारत माता हमारे लिए प्रार्थना कर, संत मोनिका तपस्या करने वाली माता हमारे लिए प्रार्थना कर, संत मोनिका धर्माध्यक्षों एवं पुरोहितों की आभारी माता हमारे लिए प्रार्थना कर, संत मोनिका पुरोहितीय परामर्श की अभिलाषी माता हमारे लिए प्रार्थना कर, संत मोनिका पुरोहितों के प्रति दयालु माता हमारे लिए प्रार्थना कर, संत मोनिका पापियों के मन फिराव हेतु आंसू बहाने वाली माता हमारे लिए प्रार्थना कर, संत मोनिका धीरज धारिणी माता हमारे लिए प्रार्थना कर, अभिलाषी माता हमारे लिए प्रार्थना कर, संत मोनिका पुरोहितों के प्रति श्रद्धालु माता हमारे लिए प्रार्थना कर, संत मोनिका धीरज धारिणी माता हमारे लिए प्रार्थना कर, संत मोनिका आशा रखने वाली माता हमारे लिए प्रार्थना कर, संत मोनिका मातृत्व के प्रति कर्तव्यनिष्ठ माता हमारे लिए प्रार्थना कर, संत मोनिका बेटे की अनुगामी माता हमारे लिए प्रार्थना कर, संत मोनिका करबद्ध प्रार्थनारत माता हमारे लिए प्रार्थना कर, संत मोनिका संत जीवन की प्रेरणादायी माता हमारे लिए प्रार्थना कर, संत मोनिका परिवार का मन फिराव कराने वाली माता हमारे लिए प्रार्थना कर, संत मोनिका कष्ट उठाने वाली माता हमारे लिए प्रार्थना कर, संत मोनिका टूटे परिवारों का उज्जवल भविष्य हमारे लिए प्रार्थना कर, संत मोनिका स्वर्गीय राह की सशक्त मध्यस्थ हमारे लिए प्रार्थना कर, संत मोनिका भटके हुओं का सन्मार्ग हमारे लिए प्रार्थना कर, संत मोनिका पारिवारिक जीवन का आदर्श हमारे लिए प्रार्थना कर, संत मोनिका विश्वास का जीवंत उदाहरण हमारे लिए प्रार्थना कर, संत मोनिका बुलाहट का अद्भुत प्रकाश हमारे लिए प्रार्थना कर, संत मोनिका नम्रता का प्रतीक हमारे लिए प्रार्थना कर, संत मोनिका क्षमा की दिव्य मूर्ति हमारे लिए प्रार्थना कर, संत मोनिका आत्माओं की प्यारी हमारे लिए प्रार्थना कर, संत मोनिका प्रलोभनों पर विजयिनी हमारे लिए प्रार्थना कर, संत मोनिका ईमानदार और वफादार गृहिणी हमारे लिए प्रार्थना कर, संत मोनिका धर्मपरायण और प्रभु विश्वसनीय हमारे लिए प्रार्थना कर, संत मोनिका विधवाओं की संरक्षिका हमारे लिए प्रार्थना कर, संत मोनिका विवाहित महिलाओं की संरक्षिका हमारे लिए प्रार्थना कर, संत मोनिका विवाहित महिलाओं की सहायिका हमारे लिए प्रार्थना कर, ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू सभी संतों द्वारा
महिमान्वित है तथा उनकी प्रार्थनाओं से प्रसन्न होता है। हम दीनतापूर्वक तुझसे विनती करते हैं, अपने बच्चों पर दृष्टि कर एवं अपनी सेविका संत मोनिका द्वारा कृपाएं प्रदान कर। हम पर और हमारे परिवार पर अपनी दया दृष्टि बनाए रख। हमें स्वर्ग के आनंद की ओर अग्रसर कर, जहां तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। नोवीना प्रार्थना। हे पावनतम त्रिएक ईश्वर, संपूर्ण संत मंडली के शीर्ष संत मोनिका के लिए तेरी प्रशंसा हो, तेरी आराधना हो। तुझे धन्यवाद। तूने संत मोनिका को विपत्ति की भट्टी में गलाकर ईश्वरीय पवित्रता के स्वर्ण को चमकाया है। उनकी अविरल आंसुओं की धाराओं पर अपनी करुणा दृष्टि कर परिवार के पापों को दूर करने हेतु कृपाओं की अद्भुत स्रोत खोलकर मेल मिलाप, दया, क्षमा एवं त्याग तपस्या द्वारा पुरोहिताई एवं संत जीवन की निर्मल धारा प्रवाहित कर गृहस्थ जीवन की महानता एवं पारिवारिक जीवन के उत्तम दायित्वों को उदारता पूर्वक निभाने की दिव्य प्रेरणा देकर तूने संत मोनिका की सतत प्रार्थनाओं द्वारा प्रत्येक माता को वही दिव्य आशीर्वाद प्राप्त हो, ताकि सभी माताएं परिवार के सभी सदस्यों के लिए मुक्ति के स्रोत बनकर उन्हें स्वर्ग पहुंचा सके। हे परम दयालु ईश्वर, ऐसी कृपा कर कि माताएं बच्चों के लिए बुलाहट के स्रोत तथा पतियों के लिए आशीष का कारण बन सके, ताकि विश्व का प्रत्येक परिवार संत परिवार बन सके। यही प्रार्थना हम संत मोनिका की मध्यस्थता द्वारा तुझसे करते हैं, क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा। आमीन। माँ मरिया से धन्यवाद की प्रार्थना। हे निष्कलंक कुंवारी, स्वर्ग और पृथ्वी की महारानी, दूतों और संतों की ज्योतिर्मय आभा, नारी जगत की शोभा, समस्त मानव जाति की माता एवं हमारी माताओं का ज्वलंत उदाहरण, तेरे महान कार्यों के लिए, पवित्रता के लिए, मानवों के प्रति अद्भुत करुणा के लिए ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर की महिमा हो, ईश्वर को धन्यवाद। हे पवित्र माता, तू पवित्र त्रित्व का वह उद्यान है जहाँ मानव जाति का स्नेह पुष्प खिलता है। तू ही बालकों और अनाथों की रक्षिका है। तू ही युवकों को दुष्ट आत्मा के प्रलोभनों से बचाकर सत्य मार्ग पर चलाती है। तू ही युवतियों के कौमार्य का जीवित आदर्श है। तू ही पतिव्रताओं का आदर्श, विधवाओं का आसरा, वृद्धों की शरण, गरीबों का धन, रोगियों की औषध एवं पीड़ितों का सहारा है। संपूर्ण विश्व की माताओं, विशेषकर हमारे पल्ली की माताओं में तेरे प्रति सच्ची श्रद्धा भक्ति डाल, ताकि वे माला प्रार्थना करते हुए अपनी संतान एवं परिवार में तेरे प्रेम का अनुभव कराते हुए तेरी मध्यस्थता में तेरे आदर्शों पर चल सके। हम सभी कृपादानों के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए यही प्रार्थना करते हैं, उन्हीं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। अब हम एक विशेष प्रार्थना में प्रवेश कर रहे हैं, समर्पण प्रार्थना। ये सभी जरूर कर सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से माँ लोगों के लिए है। जहां नाम दिया जाता है वहां अपना नाम बोलिए। यदि आपके हाथ में पुस्तक ना हो
तो स्क्रीन में हम इस प्रार्थना का टेक्स्ट दे रहे हैं। माताओं के समर्पण विनती। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मैं अपने आप को त्रिएक ईश्वर के सामने अपने संपूर्ण परिवार, पति, बच्चों, सास ससुर, रिश्तेदार एवं पड़ोसियों के साथ संत मोनिका की मध्यस्थता से एवं मां मरियम की सहायता से समर्पित करती हूँ। संत मोनिका के समान परिवार में दुख और कष्ट झेलने के लिए और परिवार के लिए निरंतर प्रार्थना करते रहने के लिए अपनी तपस्या व त्याग द्वारा पूरे परिवार को हे त्रिएक ईश्वर तेरे समक्ष ला पाने के लिए मैं दृढ़ संकल्प करती हूँ। आस पड़ोस के दुख झेलने वाले परिवार की मुक्ति के लिए भी मैं अपने दैनिक जीवन के हर एक छोटे बड़े क्रूस को सहर्ष अपनाते हुए प्रभु यीशु के दुख भोग के साथ समर्पित करती हूँ। हे पिता ईश्वर, इस मेरे समर्पण को अपनी मां मरियम की मध्यस्थता द्वारा तथा अपनी संरक्षिका संत मोनिका के साथ स्वीकार करने की कृपा कर। आमीन। आइए हम आज की सभी प्रार्थनाओं को और हमारे मन में अन्य जितनी भी प्रार्थनाएं हैं और अपने आप को भी संत मोनिका के द्वारा ईश्वर के पावन चरणों में रखकर हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू दुखियों का दिलासा है। तूने संत मोनिका के आंसुओं पर तरस खाकर इनके पुत्र अगस्टिन को मन परिवर्तन की कृपा प्रदान की। इन दोनों की मध्यस्थता द्वारा हम अपने पापों पर आंसू बहाए और तेरी क्षमा प्राप्त करें। हम यह कृपा मांगते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। आइए हम समारोही आशीष के लिए अपने आप को तैयार करें। हम अपना सिर झुकाए। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। ईश्वर संतों की महिमा और आनंद है। वह प्रतिदिन आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे और सभी संतों की, विशेष रूप से संत मोनिका की उत्कृष्ट प्रार्थनाओं द्वारा आपको सुदृढ़ बनाए। आमीन। संतों की सहायता, विशेष रूप से संत मोनिका की सहायता आप लोगों को इस जीवन की विपत्तियों से मुक्त करे और इनका पवित्र जीवन आप लोगों का आध्यात्मिक नवनिर्माण करे। आप लोग ईश्वर तथा पड़ोसी की सेवा में सदा तत्पर रहें। आमीन। पवित्र कलीसिया आनंद मनाती है कि उसकी संतति स्वर्ग की परम शांति में संतों के सत्संग का लाभ प्राप्त करती है। आप लोग भी उसी स्वर्ग राज्य में आनंद पूर्वक निवास करें। आमीन। और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन। हमारी ये नवरोजी प्रार्थना वास्तव में यहां समाप्त नहीं होनी चाहिए। इसको हम जारी रखें और संत मोनिका के आदर्श जीवन पर चलने की हम कोशिश करें। हमारे चैनल में उनकी जीवनी के वीडियोस हैं, अब जरूर उनको भी देखकर उनसे हम सीखें। और ये जो नवरोजी प्रार्थना है, इसको हम सफल बनाने के लिए हम विशेष उपवास, बिंदी और प्रार्थना में ज्यादा से ज्यादा समय हम बिताने की कोशिश करें। साथ ही आप अपने प्रियजनों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए, लोगों को जानकारी दीजिए ताकि अन्य लोग भी इसका पूरा लाभ उठा सके।